गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 7 में हम लोग ज्योग्राफी का 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं इस लॉकडाउन के पीरियड में। और नेक्स्ट हम लोग इसमें अब सिविक्स पढ़ेंगे, पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे। चैप्टर स्टडी करने के बाद हम लोग हिस्ट्री के चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है सोशल और पॉलिटिकल लाइफ के बारे में। चैप्टर को स्टडी करना है डेमोक्रेसी एंड इक्वलिटी के बारे में। तो पिछले क्लास में आप लोगों ने स्टडी भी किया होगा। तो इस डेमोक्रेसी और इक्वलिटी के बारे में हम लोग इसमें डिटेल से स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम लोग देखेंगे कि फिर से आप लोग को एक बार बता देते हैं डेमोक्रेसी क्या होता है। सो मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मीन्स रूल ऑफ द पीपुल। डेमोक्रेसी का जो साधारण रूप में अर्थ है वो ये है कि रूल ऑफ द पीपुल, लोगों का शासन। इट इज़ ए combination of two Greek word demos which means people and karos which means rule। मतलब कि यह ग्रीक भाषा के 2 शब्द से के मिलने से बना है, डेमोस और कैरोट्स के। जिसका होता है डेमोस मतलब होता है पीपुल और कैरोट्स का मतलब होता है रूल। American President Abraham Lincoln described the democracy as a government of the people, by the people, for the people। डेमोक्रेसी को एक अलग तरीके से भी डिफाइन किया गया है जो काफ़ी पॉपुलर डिफिनीसन है। वह अमेरिका के प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया। उन्होंने डेमोक्रेसी को डिफाइन किया था इस प्रकार से, गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल। डेमोक्रेसी जो है वह गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। मतलब लोगों के लिए, लोगों के द्वारा और लोगों से ये सरकार है। इन मेंसिस सोसाइटी द मीनिंग कम्युनिटी इन इज ए मिनी गवर्नमेंट। इट विल बी मेड अप ऑफ पीपुल लिविंग इन सोसाइटी। मतलब इसमें यह कह रहा है कि मैनेजिंग कम्युनिटी जो होता है वो एक मिनी गवर्नमेंट बनाता है और यह भी डेमोक्रेसी का एक डिफिनीशन हो सकता है। इट विल बी मेड ऑफ अप ऑफ पीपुल लिविंग इन सोसाइटी। मतलब कि यह मिनी गवर्नमेंट जो है वह किन के द्वारा बनाया जाता है, तो किसी खास एरिया में जो रहने वाले लोग होते हैं, जो उनका सोसाइटी होता है, उस सोसाइटी के द्वारा मिनी गवर्नमेंट बनाया जाता है। इट विल बी इलेक्टेड बाय रेसिस्टेंट्स ऑफ द सोसाइटी एंड इट विल लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी। मतलब इसमें यह कह रहा है कि उस सोसाइटी के जो लोग हैं वह अपने में से एक किसी भी पर्सन को वह इलेक्ट करते हैं जो उस पूरे सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है और वह जो रिप्रेजेंटेटिव होता है फिर उस सोसाइटी पर एडमिनिस्ट्रेशन करता है जिन्होंने इनको चुना है। तो यह भी एक डेमोक्रेसी का डिफिनीशन हो सकता है। टुडे, आज के समय में अगर हम देखते हैं तो डेमोक्रेसी इज़ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑल अराउंड द वर्ल्ड। डेमोक्रेसी जो है वह काफ़ी पॉपुलर है पूरे वर्ल्ड में। व्हेन एंड हाउ डिड डेमोक्रेसी ओरिजिनेट, लेट अस लुक एट द जर्नी फॉर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी कब, कैसे, कहाँ ओरिजिन हुआ और कैसे इसका इतना की यात्रा इतनी रही, इसको हम लोग यहाँ मतलब
डेमोक्रेसी के हिस्ट्री के बारे में। तो देखिए फर्स्ट इसमें है द असेंबली इन द एंशिएंट सिटी स्टेट ऑफ एथेंस। मतलब डेमोक्रेसी का जो शुरुआत हुआ माना जाता है कि एंशिएंट सिटी था एथेंस, वहाँ पे एक असेंबली बना था फर्स्ट। और सेनेट मार्क द वन ऑफ द फर्स्ट इन द एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम। दूसरा है कि रोम में एक ऐसा इवोल्यूशन हुआ जो डेमोक्रेटिक सिस्टम को शो करता है, जिसको देखने पे ये लगता है कि वहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम आ गया था। थर्ड इसका है द फेडरल सिस्टम इज द medieval यूरोप वाज कैरेक्टराइज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ द डेमोक्रेटिक स्पिरिट इन गवर्नेंस। मतलब तीसरा जो फेज इसका था, स्टेज था, वह फेडरल सिस्टम मिडियवल टाइम में यूरोप में आया, जहाँ पे एक कैरेक्टर दिखता था कि जो वहाँ पे गवर्नेंस हो रहा है वह किस चीज़ के द्वारा हो रहा है, तो डेमोक्रेटिक स्पिरिट से के द्वारा गवर्नेंस हो रहा है। फोर्थ, द साइनिंग ऑफ द मैग्ना कार्टा वाज द फर्स्ट ever expressions of people's will prevailing upon the interests of crown। चौथा चीज़ जो है वह आपको जो शो करता है डेमोक्रेटिक सी को, वह ये है कि मैग्ना कार्टा में जो था वह एक तरह का रिस्पॉन्सिबल था किसके प्रति, तो लोगों के प्रति। तो ये फोर्थ स्टेप हो गया। फिफ्थ स्टेप इसका है द अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनिज्म वाज फॉलोड बाय द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम इन द यूएसए। फिफ्थ जो इसका स्टेज है डेमोक्रेटिक को पलने का, बढ़ने का, तो उसका ये है कि अमेरिकन इंडिपेंडेंस वार जो था उसमें ब्रिटिश जो कॉलोनिज्म था इसके अगेंस्ट में वहाँ के लोग गए और वहाँ पे एक नया सिस्टम डेवलप किए जो डेमोक्रेटिक सिस्टम था। सिक्स्थ, द फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी स्टिल सर्व एज द फंडामेंटल आइडिया ऑफ डेमोक्रेटिक। सिक्स इसका स्टेज जो आया जो डेमोक्रेसी को शो करता है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन में दिखा, क्योंकि फ्रेंच रिवोल्यूशन में जो नया चीज़ जो उभर करके आया, जो बन करके सिस्टम आया, उसका प्रिंसिपल ही था, उसका सिद्धांत ही था इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी, मतलब समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा। और वहाँ का एक फंडामेंटल आइडिया भी था डेमोक्रेसी के प्रति। तो इस तरह से आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 पॉइंट में इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब कि डेमोक्रेसी तो एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ही, लेकिन आज के समय में इसको देखते हैं यह काफ़ी पॉपुलर है, लेकिन इसको कंपेयर अगर हम करते हैं दूसरे किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, तो यह किस टाइप का है दूसरे में और इसमें क्या खूबी है, क्या कमी है, इन सारे चीज़ को हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।